तो नमस्कार साथियों, मित्रों, छात्रों। हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन। पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं, पीरियोडिक टेबल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम लोग। बहुत सारी चीजें इसमें समझने को है कि पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट किसी पीरियड में किस तरीके से बना, वही वही हमने सब्जेक्ट लिखा है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड। ये सब बातों को समझना है कि किस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ। जैसे हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आ जाइए, तो बेटा कौन सा पीरियोडिक टेबल है, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग के पीरियोडिक टेबल को बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यही हम लोगों को पढ़ना होता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छे से समझोगे। अब कहानी ये है, ये पीरियोडिक टेबल को आप बोर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, 1932। और ये पीरियोडिक टेबल आपका एक्सटेंशन है, विस्तार है। किसका एक्सटेंशन है बेटा? एक्सटेंशन ऑफ मोस्लेज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोस्ले के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये एक्सटेंशन है। कैसे समझा जाए? देखो, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को अगर आप समझना चाहें, पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट्स को अच्छे तरीके से देखें, तो सबसे पहले, जैसे पहले पुराने अरेंजमेंट्स थे, डोबेनियर्स, आपने सुना होगा नाम, डोबेनियर्स ट्राइड, ये एक अरेंजमेंट था पीरियोडिक टेबल में, आपने किया हुआ है 9 टाइम। ये 1829, 1829 में ये आपका अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद फिर धीरे धीरे और लोगों ने किया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ये वाला आपका 1864 में, 1864 बोल लो, इस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद आ जाओ, फिर धीरे धीरे मैनलिव्स पीरियोडिक टेबल आया, एक बढ़िया वाला मैनलिव। सबसे पहला एक अच्छा पीरियोडिक टेबल अगर बोला जाए मैनलिव का, जहां पर इंट्रोड्यूसिंग पीरियड एंड ग्रुप, इंट्रोड्यूस्ड पीरियड एंड ग्रुप। जी हां, पीरियड्स और ग्रुप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो किसने किया? मैनलिफ ने। ठीक है, फिर बीच में और भी बहुत सारे आए, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस की बात करें, जैसे एक हेलिक्स फॉर्म का भी पीटी बीच में तैयार होता है, डी चैन को ट्वाइस बोलते हैं हम लोग, वो भी एक आता है, लेकिन ये सब हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो मैनलिव्स पीरियोडिक टेबल के बाद जब अब अगला सटीक पीरियोडिक टेबल जो आया, वो आया मोस्लेज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या आया? मोस्लेज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोस्लेज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये आया 1913-15 वर्ल्ड वॉर के बीच में। इसी को आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हो। हेनरी जीजे मोस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था, दुनिया को एक नया पीरियोडिक टेबल दिखाया। और यह पीरियोडिक टेबल हमारा दोस्त, मतलब पीरियड और ग्रुप के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, लेकिन यहां एटॉमिक नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस हुआ। इंट्रोड्यूसिंग एटॉमिक नंबर। इससे पहले तक आपके साइंस में एटॉमिक नंबर टर्म नहीं था, तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एटॉमिक नंबर को टर्म को इंट्रोड्यूस करके पीरियोडिक टेबल तैयार किया, मोस्ले का नाम बहुत महान साइंटिस्ट में से आता है। और एक संयोग देखो कि मोस्ले की जो डेथ है वो 26 साल की उम्र में मोस्ले की डेथ हो जाती है। वर्ल्ड वॉर के दौरान ही उनकी डेथ होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1915 में 14 to 18 जो था, तो 1915 में उनकी डेथ हो जाती है टर्की में। जो आप समझ लीजिए कि वहां पर जासूस के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और उनके सर में गोली मार दी जाती है, तो उनकी डेथ हो जाती है 1915 में। तो उस समय में इनका पीरियोडिक टेबल, उनका एक्सरे इन्वेस्टिगेशन वाला एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट बहुत उस समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। तो एक्सरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एटॉमिक नंबर टर्म इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले एटॉमिक नंबर नहीं था साइंस में, जान लो। एटॉमिक नंबर भी नाम इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने नाम दिया था सीरियल नंबर। बाद में उसका नाम, इनके डेथ के बाद उसका नाम चेंज होकर के एटॉमिक नंबर पड़ा, तो नाम था सीरियल नंबर। पहले सीरियल नंबर था, कैसे पीरियोडिक टेबल में सीरियली एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, तो सीरियल नंबर पहले नाम था, बाद में एटॉमिक नंबर नाम था।
तो मोस्ले ने एक पीरियोडिक टेबल उसके बेसिस पर तैयार किया और बहुत सारी चीजें जो मेंडलीफ की थी उसके अगेंस्ट में जाकर के तैयार किया। जैसे मेंडलीफ का आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में सजाया जाता। बहुत सारी बातें आप लोगों ने जाना पता है, 9-10 से हम लोग पढ़ते हैं उसको। तो उसके अगेंस्ट में जाकर के पीटी डिफाइन किया गया। बट उनकी डेथ हो गई तो पीटी पर बहुत लंबा चौड़ा काम उन दिनों नहीं हो पाया। इन्हीं के पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंशन, ये जो अपना पढ़ रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया। जो अभी का पीरियोडिक टेबल है हम लोगों का, वो एक्सटेंशन है मोस्लेज मॉडर्न पीटी का। लेकिन आप इस बात को बेटा अच्छे से जाने, आप इस पीरियोडिक टेबल को जिसको पढ़ते हो उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कभी नहीं बोलना, गलत हो जाएगा। सबसे पहले मैं अगले पेज में आपको दिखाता हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच का फर्क। आपके सिलेबस में वही पीरियोडिक टेबल है, चीजों को सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या बोल रहे हो बच्चों को? नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी अगर पूछो तो 13 तरह की बातें अलग अलग बच्चे बोल देते हैं। आप लोगों से अगर ऐसा कभी ट्राई किया जाए तो पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में अलग अलग राय आप लोग देते हैं। तो पहले मैं नेक्स्ट पेज में आपको यह एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको पीरियड्स की संख्या क्या बोलनी चाहिए, ग्रुप्स की संख्या क्या बोलनी चाहिए, उनका नेमिंग क्या होना चाहिए। आज का पूरा क्लास इसी पर बेस्ड है कि पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट कैसा है, ये फॉर्मेट के पीछे का लॉजिक क्या है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे डिफरेंशिएट करोगे हमारे अभी पीटी से। क्या हमारा अभी का पीटी मॉडर्न है? तो हमने क्लियर नकार दिया नहीं। तो हमने इस पेज में अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको यह लिखा कि जो अर्लियर अटेम्प्ट्स है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, हमने वो दिखाया। अर्लियर अटेम्प्ट्स इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमने आपको इस पेज में बेटा सिर्फ यही दिखाया है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में शुरू में जो लोगों ने प्रयास किए, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन मेनली ये 4-5 अटेम्प्ट्स आप जानते हैं। मेंडलीफ के समय में इसी साल एक और अटेम्प्ट क्रिएट हुआ था, लोदर मेयर कर्व, बट वो हम लोग आगे चल के उसको सीखेंगे, क्योंकि वो एक अलग तरह का एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का एक कर्व है, तो उसको हम लोग आगे चल करके अच्छे से देखेंगे, इसलिए हमने अभी उसको नहीं लिखा। तो नेक्स्ट पेज में मैं आता हूं और 3 पीटी को एक साथ अपन लगाते हैं। किसको किसको? फर्स्ट मेंडलीफ, सेकंड मोस्ले एंड थर्ड अभी वाला। तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप इस फर्स्ट पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। आया जाए। अब एक बार तीनों पीरियोडिक टेबल को डिफरेंशिएट करना है, मेंडलीफ, मोस्ले और लॉन्गफॉर्म। अगर मैं पहले यहां बात करूं मेंडलीफ पीटी, नहीं 1869, मोस्लेज पीटी, मॉडर्न लिखो इसको, सॉरी 1913-15 लिख लो, 15 चलो। और तीसरा लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1932, LF लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, LF करके हमने दी। ध्यान से, जो मेंडलीफ साहब ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाया, तो इन्होंने ठीक से देखो कैसा फॉर्मेट तैयार किया, इस तरह का फॉर्मेट, और इन्हीं के फॉर्मेट में ये लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स नीचे सजाया गया। ठीक है, अब कहानी क्या है, इनके पीटी में हाइड्रोजन को 2-2 जगह पे रखा गया। एक यहां और एक हेलोजेंस के साथ, यहां नहीं, जस्ट पहले किसके साथ? हेलोजेंस के साथ। ठीक है, यहां लिखते हो ना फ्लोरीन क्लोरीन, तो उसके साथ भी रखा गया, और इसके साथ भी लिथियम सोडियम एल्कली मेटल के साथ वगैरह वगैरह जो भी। आपका यहाँ पे लैंथेनाइड्स और LNS, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इसको सजाया ही गया। अब इसके अंदर आइए, कितने पीरियड्स और ग्रुप्स आ गए, अच्छे से देखना है दोस्त। पीरियड 7, सर ग्रुप्स कितने? ग्रुप्स आ गए 9। जी हाँ,
इस बात को दिमाग में डाल लें। कभी भी आपसे अगर बात हो कि मैनली पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप, 9। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इसका सही जवाब देते हैं। मैंने देखा है लोग 8 जवाब देते हैं, 8, या फिर लोग 16 जवाब देते हैं या 18 जवाब देते हैं, बहुत कम लोग 9 देते हैं। अब आ जाओ, इन 9 ग्रुप का नाम क्या है, नेमिंग क्या है, ध्यान से देखो इनका नेमिंग। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 0। हाँ जी, 0। अब इस सारे ग्रुप को ये दो पार्ट में बांटते हैं, एक 1A, एक 1B, सबका AB, सबका टोटल का AB करके बांटते हैं। अच्छे से देखेंगे कितने ग्रुप्स हमने बोले इनके अकॉर्डिंग, सॉरी 8 लिख दिया हमने, टोटल ग्रुप 9। देखो 9 कैसे, देख लो अच्छे से, ये हटाओ, 6, 7, ठीक है, 8 और 0, तब ना 9 हुआ, 8 तक बेटा लगातार, फिर 0। अब सबको ये ए बी में बांट रहे हैं, मतलब 6 का 6A, 6B। ध्यान से 8 को सिर्फ एक में रख रहे हैं, 8, पूरा पेन आपका ये हो जा रहा है, अच्छे से आपको समझना होगा, और इसको अकेला रख रहे हैं 0। क्या पॉइंट बना, पॉइंट ये बना कि अगर मैं इसको सब ग्रुप बोलूं तो सब ग्रुप्स कितने हो गए, सब ग्रुप्स कितने हो गए, ध्यान से, सब ग्रुप्स कितने हो गए सर, सब ग्रुप्स हो गए 7 तक, सबका ए बी, इसका भी है ए बी, इसका भी ए बी है, 7A और 7B। 8 सिर्फ 8 हुआ और 0 सिर्फ 0 हुआ। फिर से देख लो, हमने बोला टोटल कितने ग्रुप्स सर, 9 ग्रुप्स। मैं लिफ्ट पीटी की बात कर रहा हूं, सब क्लैरिटी से दिखाऊंगा एक चार्ट पे मैं। 9 ग्रुप में ग्रुप नंबर 1 से लेकर के 7 तक सबको क्या किया गया, ए बी में बांटा गया। कहां से, 1 to 7 सबको किस में बांटा गया, ए बी में, 1 to 7। तो बेटा 14 सब ग्रुप आ गया यहीं से, आया ना, और 8 को वैसे ही छोड़ दिया गया, और 0 को भी ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो टोटल कितने अब आ गए ग्रुप्स बताइए सर, टोटल सब ग्रुप्स कितने आ गए, इसको सब ग्रुप बोला गया। तो 7 into 2, 14, 15, 16। क्लियर हो गए, मतलब मैनली पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने, 9, और सब ग्रुप्स कितने, उन्हीं ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में तोड़ा गया, कितने, 16। कैसे, 1 to 7 each group is being divided into 2 subgroups A and B। तो सारे के ए बी ए बी ए बी, तो 7 तक, 7 तक 7A और 7B कितने रेडी हुए सर, 14। 8 को ऐसे छोड़ दिया गया और 0 को ऐसे। बहुत लोग गलत जानते हैं, टीचर्स को देखोगे एकदम अंधाधुंध गलत पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने बोला एकदम पैसेंस रखें, और आगे एक बहुत चीजें पूरे अच्छे तरीके से मैं चीजों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस आप एकदम बने रहें और भरोसा रखें कि क्लैरिटी आ जाएंगी चीजों में। हमने बोला हर एक ग्रुप को ए बी में करके बांटा, तो 7 तक ए और बी 14 हो गए, 8वें को ऐसे ही छोड़ दिया गया 15, और एक 0 ग्रुप को ऐसे छोड़ दिया गया। अब आ जाइए, जब बातें आती हैं मैनलिफ साहब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किस पर, मोस्ले के पीरियोडिक टेबल पर। अब मोस्ले क्या करते हैं भैया, ये भी एक पीटी तैयार करते हैं। ये अब क्या कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन को यहां पे रख दे रहे हैं, यहां से हटा दिया इन्होंने, ठीक है, अच्छे से सुनोगे, मतलब किसके साथ, एल्कली मेटल के साथ। इनका भी कहानी वही है, ये भी आपका लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स इसको कैरी ऑन करते हैं, ये भी आपका लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स कैरी ऑन करते हैं। यहां एसी मतलब एक्टिनाइड्स और एलन मतलब लैंथेनाइड्स, ये भी कैरी ऑन करते हैं। अच्छे से देखें,
अब ये कहते हैं ग्रुप्स कितने, इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने, ये बोलते हैं पीरियड्स उतने ही 7 और ग्रुप्स कितने, अब कहते हैं टोटल ग्रुप्स की संख्या 16, 8A वाला टाइप और 8B, लेकिन ये सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं रखते हैं, ये उसको ग्रुप्स ही बोलते हैं। 8A वाला टाइप और 8B वाला, 16 ग्रुप्स, ठीक से। कैसे ए वाला, 1A से लेकर के 1A से लेकर के 2A 3A ऐसे करके दोस्त ये 8A तक जाते हैं, और 1B से लेकर के 2B 3B, अच्छे से एकदम बाद में सब क्लियर हो जाएगा, अभी अगले पेज में आने में सब क्लियर होगा, लेकिन आपको इसके लिए वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। यहां तक आ गया 8B। उनके पीरियोडिक टेबल, इनके पीरियोडिक टेबल में जो फर्क है, एक तो बेसिक फर्क है कि इसका पीरियोडिक लॉ कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स किस पर डिपेंड करता है, फंक्शन होगा, फंक्शन होना समझ रहे हो, डिपेंड करना किस पर, एटॉमिक मास। और ये अब किस चीज की खोज कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर। तो इनका क्या कहना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर, सीरियल नंबर पर, ये फंक्शन एटॉमिक नंबर। एक तो बेसिक डिफरेंस ये हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या, हाइड्रोजन को वो दो दो जगह पर डुअल पोजीशन लेते हैं और ये हाइड्रोजन को एक जगह पे रखते हैं, और इस ग्रुप का नाम क्या है जिस ग्रुप में हाइड्रोजन को रखते हैं, 1A। और आखिरी में आते 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 इनका ग्रुप लास्ट कहां पे है, 8A। अच्छे से देखेंगे 1A 8A, लास्ट में है 8A पर जाता है इनका, लेकिन इनका कहां पे स्टार्ट होता है, ये 1A, और लास्ट कहां पे, 0। जी हां, आपने इनर्ट नोबल गैस का जो नाम सुना है, 0 ग्रुप, वो मेंडलेव साहब के पीरियोडिक टेबल में वो नाम पड़ा था, लेकिन आप अभी भी वो नाम पुकारते हैं। सर तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट, पुकारा तो सर क्या दिक्कत है, अपना सर घर का नाम है पिंटू है? तो पिंटू नाम सर कहीं पे अगर किसी ने पुकार दिया तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ना, अगर वो पिंटू लिख के सर्टिफिकेट वाला नाम अपना रिप्लेस करके अगर जेई का पेपर देने जाओ और वो पिंटू नाम लिख करके आ जाओ तो क्या होगा, क्या नंबर मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। तो हर नाम का रिकॉग्नाइजेशन का एक स्पेस है, एक जगह है कि इस नाम को आपको वहां पे यही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दोस्तों के बीच आप गोलू हैं, मोटू हैं, छोटू हैं, पतलू हैं, पापर हैं, भैंस हैं, ये हैं, वो हैं, गाय हैं, बैल है, दोस्तों के बीच अपनी अलग रिकॉग्नाइजेशन, सर्टिफिकेट में अलग रिकॉग्नाइजेशन है, घर में अलग रिकॉग्नाइजेशन है, मामा फूफा फुआ बहुत सारे लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके पास अलग रिकॉग्नाइजेशन है, समझ रहे हो, गुल्लू, ये सब रिकॉग्नाइजेशन है हमारी। तो आपका प्रॉब्लम ये नहीं है, आप इंसान वही, एलिमेंट वही है, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन, नेमिंग अलग अलग जगह अलग अलग है। आपने अगर 0 ग्रुप अभी के पीरियोडिक टेबल में आपने अगर नाम अनाउंस किया तो आप मेनलिप सिस्टम को ऑप्ट कर रहे हैं, और अगर मेनलिप सिस्टम को ऑप्ट कर रहे हैं तो इससे गड़बड़ क्या हो सकता है, आपका नाम ए के जगह बी और बी के जगह ए हो सकता है। सर इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो पर बने रहोगे तब ना अच्छे से। फिलहाल हमने बोला एक डिफरेंस तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मास का फंक्शन, एटॉमिक नंबर का फंक्शन है। सेकंड डिफरेंस बोला कि इसमें आप ग्रुप्स कितने बोलते हैं, 9, और सब ग्रुप्स कितने, 16। यहां सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट हट गया, सीधे ग्रुप्स कितने बोले गए, 16। क्लियर हो गया। अब इसके बाद वो जो 16 है इसमें 8A वाले हैं, 8A वाले हैं, और 8 एग्जैक्टली B वाले। आपको बातें समझ में आ रही है। अब आ जाओ सर अभी वाले में कुछ बताओ, जिसको बोर्स पीरियोडिक टेबल आप बोल रहे हो, जिसको आप सर आगे पढ़ाने जा रहे हो। ध्यान से मैं बोलूंगा, इसमें भी तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वही बात है, मतलब मोस्ले वाला ही लॉ पर बेस्ड है ये भी फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। डिफरेंसेज आ जाओ, ये भी पीरियोडिक टेबल है अपना। यहां भी हमने लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को यहां भी लगाया हुआ है नीचे, ठीक से ठीक से ठीक से ठीक से। आ जाओ, लेकिन अब हाइड्रोजन यहां पे है। हाइड्रोजन इज नॉट द मेंबर ऑफ 1A ग्रुप। अगर आपने बोला हाइड्रोजन इज द मेंबर ऑफ 1A ग्रुप, मींस यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
अगर आपने बोला हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड एट बोथ पोजिशंस along with the alkali metals, along with the halogens, तो means you are making discussion about Mann-Lip's periodic table, Mann-Lip's arrangement. तो आपने सोच के बोलना है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो, अगर आपने पीटी का नाम नहीं लिया, मतलब समझा जाएगा कि आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीटी की बात कर रहे हो, क्योंकि अपने सिलेबस में वही है। क्या बोला दोस्त हमने? अगर आपने किसी पीटी का नाम नहीं लिया तो आप बातें किसकी कर रहे हैं? आर्बिट्रेरी स्केल पे आप बातें कर रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीटी की। और इस पीटी में हाइड्रोजन कहां है? ना यहां पे है, ये जगह भी खाली है यहां, और ना यहां पे है हेलोजन के साथ। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ वहां पे है बाहर। तो मैं उस बात को लिखूंगा भी आगे के पेज पे। फिलहाल अब यहां आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है वगैरह, रबिडियम, सीजियम जो भी है, ये आपका लेंथेनाइड्स है और ये आपका एक्टिनाइड्स है। सही है? आ जाओ पॉइंट वाइज। अब मैं बातें करूं कि यहां पर ग्रुप का नेमिंग क्या है। ठीक से देखो, 1A, सॉरी किस सिस्टम में? अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीटी। अब ग्रुप का नाम क्या है? अब ग्रुप का नाम है ग्रुप 1, 2, 3, समझ रहे हैं? ऐसे जाएगा 17, 18। कितना फर्क आ गया? कितना बड़ा फर्क आ गया? आप 1A 2A लास्ट 0 कर रहे हैं, आप 1A 2A लास्ट 8A कर रहे हो, और आप 1 2 3 लास्ट 17 18 कर रहे हो। तो कैसे तीनों सिस्टम सेम है? समझ में आ रहा है? आप कहीं पे पिंटू हो, कहीं पे आप पप्पू हो, कहीं आप फेंकू हो, हर जगह आप अलग अलग चीज हो। अब आ जाओ, इसमें बातें कर रहा हूं कितने पीरियड्स और ग्रुप्स हैं। ठीक से, पीरियड्स सर अभी भी 7, लेकिन अब ग्रुप्स 18, और 18 में सिस्टम 1 2 3 सो ऑन अप टू 18। अब मैं बातें कर, ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पे हमने लिख दिया इस तरह से ग्रुप्स कितने, ग्रुप्स कितने सर? इस तरह से ग्रुप 18, दैट्स इट। और तीनों सिस्टम को अब हमने दिखाया आपको एक साथ। कितना इंटरेस्टिंग है। जब आप मैनलिप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो 9 ग्रुप के साथ बात करते हैं, हाइड्रोजन के 2 2 पोजीशन के साथ बातें करते हैं। जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, मोस्ले वाली पीटी की, तब आप 16 ग्रुप्स की बात करते हैं, और हाइड्रोजन को सिर्फ एल्कली मेटल के साथ 1A में बातें करते हैं। जब आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीटी की बात करते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, नहीं कुछ बोले तो इसी की बातें हो रही है, हाइड्रोजन उसमें किसी ग्रुप में नहीं है। पीरियड फर्स्ट है लेकिन कोई ग्रुप नंबर नहीं है हाइड्रोजन का। पीरियड है बेटा फर्स्ट, लेकिन उसका कोई ग्रुप नंबर असाइन नहीं है। तो हाइड्रोजन की जब आप बातें करते हैं तो ना ये यहां है ना यहां है, वो आउटसाइड द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल है। आप इसमें बातें करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 बातें करते हैं। आप इसमें बातें करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 16 बातें करते हैं, और उसमें करते हैं तो 9 बातें करते हैं। नेक्स्ट पेज में मैं तीनों के ग्रुपिंग सिस्टम को दिखाता हूं। ये आपको देखो 2 पॉइंट बेटा बहुत क्लियर होना चाहिए। तीनों का ग्रुपिंग सिस्टम क्लियर होना चाहिए, और तीनों में हाइड्रोजन वाला मैटर क्लियर होना चाहिए। हाइड्रोजन वाला मैटर क्या है? मैनलिफ में 2 पोजीशन डुअल, क्या है? 1A, क्या है? मेन बॉडी के बाहर। तो उम्मीद है अब ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जानना चाहेंगे आपसे ये वाला पेज यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, कुछ नया चीज आपको सीखने मिला या नहीं, अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, आप बताएं। और स्क्रीनशॉट ले, मैं अगले पेज में आता हूं। अब तीनों के ग्रुपिंग सिस्टम को आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, प्लीज। हम लोग इस पेज में तीनों सिस्टम को पहले एक बार उनके ग्रुपिंग को कंपेयर कर ले, जिससे समझने में, क्योंकि हमने 2 मुद्दे बोले कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन का पोजीशन और एक वो ग्रुपिंग सिस्टम। आज मैं यहां पे एक ग्रुपिंग सिस्टम तैयार कर रहा हूं, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं तीनों को ड्रॉ करके दिखा। तीनों समझ ही रहे हो? मैक्सिमम 18 कॉलम्स ना किस सिस्टम के लिए?
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and this one is ठीक है। चलो आ जाओ मैक्सिमम 18। अब आ जाओ, पहले तीनों सिस्टम लिखता हूं। ये वाला पहले मैं देता हूं आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सर ये कौन सा सिस्टम है? अभी तो आपने जो 3 पढ़ाया ये बोर्स वाला है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको क्या बोल रहे हो सर? इसको तुम लोगों ने बोर्स पीटी बोला है, 1932 वाला। करेक्ट, अच्छे से देखो। इसके बाद बीच में मैं दिखा रहा हूं अमेरिकन सिस्टम। सर ये वाला कौन सिस्टम है? ये जो आपने अमेरिकन सिस्टम लिया, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला सिस्टम बीच में मैं ले रहा हूं, और नीचे ले रहा हूं मैं यूरोपियन सिस्टम। सर यूरोपियन क्या है? तीनों नाम अलग अलग तरह का आपने दिखाया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये मैनलीफ वाला सिस्टम है, मैनलीफ पीटी। अच्छे से दोस्त मेरे आप वीडियो पर बने रहेंगे, बहुत कुछ आप ऐसा सीखेंगे आज की क्लास में जो मतलब एक ये बोले कि एक मैजिक पीरियोडिक टेबल का जो एक्सप्लोर नहीं कर पाता है बच्चा, वो चीज आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कहानी ये है, जब इनके ग्रुपिंग की नेमिंग करे तो ऊपर में हमने लिया आईयूपीएससी। आईयूपीएससी मींस लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीटी, जिसमें आपने कितना लिया? 18 ग्रुप्स। तो उनका नाम अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या था? याद कर बेटा, क्या था? सर 18 तक था, वो तो याद हो गया, वो आसान है सर, यही पढ़े थे। सेकंड है हमने लिखा अमेरिकन। अमेरिकन में आपने क्या पढ़ा? सर इसमें हम लोगों ने पढ़ा था 8A वाला और 8B वाला। लेकिन सर 8A 8B तो है, लेकिन सारे ग्रुप्स है, कोई सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है। अब आ जाओ ए बी को मैं लगाता हूं। अपने पीटी में देखा भी होगा ए बी लगा हुआ, 1A 2A 3 तो है लेकिन ए नहीं, बी 4B, मतलब ग्रुप 4 का नाम 4B, 5B 6B 7B। बेटा अच्छे से देखिएगा, ये भी 8B, ये भी 8B और ये भी 8B, तीनों का नाम 8B ही पड़ा। हाँ जी, ये भी 8B, ये भी 8B और ये भी 8B, तीनों का नाम 8B ही पड़ा। तो मैं इसको ठीक से देखो कैसे कर दे रहा हूं। ठीक है, इन तीनों का नाम अब पड़ गया आपका 8B। ग्रुप 3 है लेकिन तीनों का नाम 8B, इस कॉलम का भी, इस कॉलम का भी और इस कॉलम का भी। क्लियर हो गया? तीनों कॉलम का नाम 8B, 8B 8B 8B। अब यहां के बाद हमारा 1B और 2B, नेमिंग को जरा गौर करो, और फिर 3A आपको याद करना होगा, मैं करवाऊंगा भी, 4A 5A 6A 7A और 8A। इस सिस्टम में इस आखिरी ग्रुप को आप 8A बोल रहे हो। अब यही चीज को मैं यूरोपियन सिस्टम में पहले लाता हूं। ठीक से देखो, यूरोपियन के लिए मैं एक अलग कलर इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि यूरोपियन का हिसाब किताब काफी अलग है। देखो 1A 2A, इस ग्रुप का नाम 3A पड़ा, जरा देखिए क्या बवाल मच जाएगा। इस ग्रुप का नाम 4A पड़ा, इसका नाम 5A पड़ा, इसका 6A, इसका 7A, जी हां, और इन तीनों का नाम पड़ा 8। अभी अभी आपने पढ़ा था, याद करो अच्छे से, मैंडलीफ में 7 तक ए बी बट रहा था सबका, एक 8वें को एज इट इज छोड़ा गया और एक 0 को एज इट इज। अब सारे बी स्टार्ट होंगे, 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B और जी हां दोस्तों 0। मतलब जब आप 0 ग्रुप बोल रहे हैं
तब आप इस ग्रुप की बातें कर रहे हैं। तो हमने ये बोला कि आप पीरियोडिक टेबल देखो लोगों का, एकदम आपको दिखेगा, आप उसमें ग्रुप सिस्टम देखोगे लोग क्या क्या गड़बड़ी करते हैं। एक ठीक बीच में 8B, आप चाहो तो इसका फोटो खींच लो और मिला लो ना, 8B, और लास्ट में यहां पे लिखते हैं 0। बाकी वो इस्तेमाल करते हैं इस सिस्टम को, किसको? अमेरिकन वाले को। बाकी वो अमेरिकन के अकॉर्डिंग लिखेंगे 1 A2 A 3B 4B 5B यही, लेकिन इस जगह पर वो 8B ना लिख करके 8 लिखेंगे, 8B ना लिख करके 8 लिखेंगे। जरा गौर करें मैं क्या बोल रहा हूं, इस जगह पर वो 8B ना लिख करके 8 लिखेंगे, क्लियर है? और इस जगह पर वो 0 लिखेंगे। तो अगर आप 8 लिख रहे हैं तो ये क्या अमेरिकन सिस्टम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पहचान है? नहीं। किसकी पहचान है? मैनलिफ पीरियोडिक टेबल की। और अगर आप 0 लिख रहे हैं तो वो भी किसकी पहचान है? मैनलिफ पीरियोडिक टेबल की। अब आप दो जगह पर मैनलिफ को इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी जगह पर किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? अमेरिकन को। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम यह है कि भाई साहब यहां 7A है और मैनलिफ में 7B होता है। प्रॉब्लम यह है। तो आपने मैनलिफ के सिस्टम को कैसे इस्तेमाल कर लिया? यहां पे नहीं कर सकते हैं। ये मैनलिफ का सिस्टम का नेमिंग है 8 और 0, और आपने अमेरिकन में इस्तेमाल किया। लोगों के पीरियोडिक टेबल को अगर देखोगे, कोई भी पीटी उठाओ, 100 में 80 बेईमान, फिर भी अपना देश महान, वही हाल है। लोग उठाओगे पीरियोडिक टेबल का हिसाब किताब यही दिखेगा। यहां क्या दिखेगा? 8 दिखेगा आपको, 8B नहीं दिखेगा। जबकि आप बाकी का नाम लिख रहे हैं अमेरिकन के अकॉर्डिंग, यहां 8 है, यहां क्या दिखेगा? 0। ये गलत है। दूसरा, हाइड्रोजन शॉक से यहां लगा दिए। जब आपने यहां हाइड्रोजन लगा दिया तो हाइड्रोजन आपने किस पीटी में यहां लगाया है? जरा सोचो। 3 पीटी आपने पढ़ा, मैनलिफ में 2 जगह पे, लॉन्ग फॉर्म में बाहर। ये आपने किस पीटी में लगाया हाइड्रोजन? अमेरिकन। मतलब एक बार फिर आप आ गए अमेरिकन में। तो भाई ये कौन सी बात है? कभी रहते हो अमेरिकन में, कभी रहते हो मैनलिफ में, कभी आ जाते हो मॉडर्न में। ऐसे कैसे चलेगा? कोई एक सिस्टम लेके चलोगे ना, तीनों सिस्टम को तो मिक्स नहीं करोगे। फिजिक्स में ऐसे सवाल क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप कि सीजीएस और एसआई दोनों की वैल्यू एक ही क्वेश्चन में पुट करते हो? या फिजिकल केमिस्ट्री में आपने कभी किया है? या तो आप एसआई में लेके चलते हो तो शुरू से लास्ट तक आप एसआई के बेसिस पर वैल्यूज करते हो, या अगर आप सीजीएस के बेसिस पर वैल्यू स्टार्ट करते हो तो शुरू से एंड तक सीजीएस के बेसिस पर क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो। तो अलाउड नहीं है इस तरीके से कुछ करना। जिस हाइड्रोजन को हमारा सिलेबस कहता है वो किसी ग्रुप में नहीं है, पीरियड फर्स्ट है, ग्रुप नंबर अनसर्टेन है उसका, उस हाइड्रोजन को आप शॉक से यहां पे रखते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ये काम लोग करते हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बवाल है अपने आप में। ये बहुत बड़ा बवाल है अपने आप में अगर आप इस तरह से रख रहे हैं हाइड्रोजन को। आप अपने एनसीईआरटी के 11th को सिलेबस को देखिए। आपके एनसीईआरटी में एक चैप्टर मिलेगा, एनसीईआरटी को देखो तो एक चैप्टर बेटा मिलेगा आपको एस ब्लॉक, याद भी होगा आपको, और एक चैप्टर मिलेगा हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन यहीं पर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो क्यों हाइड्रोजन के लिए अलग चैप्टर और एस ब्लॉक में हाइड्रोजन नहीं है? सोचो। हाइड्रोजन यदि एस ब्लॉक का यहां का मेंबर है तो इसी में हाइड्रोजन भी आ गया, लेकिन हाइड्रोजन को अलग क्यों पढ़ा जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन इस ब्लॉक का मेंबर, इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, उसका ग्रुप नंबर अनसर्टेन है, ग्रुप नंबर अनसर्टेन है। इसीलिए इस बात को अच्छे से समझना होगा। आप ऐसा ग्रुपिंग सिस्टम कभी ना करें कि आप यहां पर क्या कर दे रहे हो, 8 यहां 0 यहां हाइड्रोजन ले रहे हो। ये एकदम गलत आप कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो 2-3 सिस्टम को आपने मिक्स कर दिया। हमने सिस्टम ऊपर क्लियर समझाया। IUPAC 1 to 18, अमेरिकन 1 2A 3B से लेकर के 8B 1B 2B फिर 3A से लेकर के 8A, और यूरोपियन लास्ट में ये बड़ा अजीब सा है, जहां वो A है वहां ये B है, A है B है, A है B है, A है B है, जहां 8A है वहां 0 है, कहीं कहीं नाम सेम भी है। जरा देखो कहां कहां सेम है। और इस 2 जगह पे जाओ तो एक तरह का नाम है दोनों सिस्टम में, बाकी सब उल्टा पुल्टा है। तो उम्मीद है हमने आपकी आंखें खोलने की एक छोटी सी कोशिश यहां करी है। आपको यह बात समझ में आया होगा कि पीरियोडिक टेबल को बहुत सिंपल सी चीज है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी तरह से कुछ भी प्रेजेंट कर दो, बोल दो। इनऑर्गेनिक में यही प्रॉब्लम है, लोग कुछ भी बोल देते हैं और उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ ऑल लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, हटाते हैं, अपने लास्ट मोमेंट में जाके एनसीईआरटी बैठ के रखते हैं, जब उनसे होता नहीं है तो बोलते हैं भाई तो दूर से सलाम, तेरी तैयारी मेरे से नहीं हो पाएगी। है? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत है कि अगर आपके 1/3 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आते हैं, अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो आपके आउट ऑफ 45 15 to 16 क्वेश्चंस आते हैं। अगर 16 क्वेश्चंस आते हैं तो 16 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस बनाने में इनऑर्गेनिक में 5 मिनट से 7 मिनट टाइम लगेगा। सीखने में अच्छा टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्व करने में 5 to 7 मिनट। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और इतने कम टाइम में आपने तुरंत एक झटके में 15 क्वेश्चंस, मतलब करीब करीब 60 मार्क्स to 70 मार्क्स आपके एक झटके में सिक्योर हो गए। इनऑर्गेनिक को पढ़ने में वक्त दो तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बहुत तेजी से बनते हैं, लेकिन इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स में इतने ज्यादा हैं, लोगों से संभाले नहीं संभलता है। खुले बुल की तरह, ओपन बुल, ठीक है, जिसको हमने बांध नहीं रखा, इनऑर्गेनिक का दायरा वही है। लेकिन अच्छे से पढ़ोगे बेटा तो कंट्रोल कर पाओगे, कमांड कर पाओगे। लेकिन उसके लिए ये बवाल वाली चीजें जो है ना, इन सब चीजों से बचना है आपको। कहाँ क्या बोल रहा है ये समझ में आना चाहिए। तो आइए मैं क्या समझा रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, हमने आपको ये समझा दिया, अब मैं कह रहा हूं कि देख बेटा, आपने 2 सिस्टम को फॉलो करना है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन? एक आईयूपीएससी, और उसी के पैरेलल में अमेरिकन। मतलब जीरो ग्रुप बोलना आप छोड़ दें, ठीक है, इन दोनों को लेके चलना। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे ऐसे लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू an arrangement if silicon belongs to 4B group, then ठीक से देखो, then chlorine belongs to ऑप्शन ए, ठीक से देखो 4A, सॉरी 7A, ऑप्शन बी 7B, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी ऑल। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और इस क्वेश्चन का आंसर अब सोचें कि क्या आंसर हमें करना है। अकॉर्डिंग टू अन अरेंजमेंट इफ सिलिकॉन बिलोंग्स टू 4B ग्रुप देन क्लोरीन बिलोंग्स टू, किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? क्लोरीन। यदि हमने हिंट के तौर पे दिया कि सिलिकॉन यदि बिलोंग कर रहा है 4B ग्रुप से, आप स्क्रीनशॉट ले, मैं अगले पेज में आता हूं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूं और इसको मेमोराइज करने की मैं कोशिश भी आपको करता हूं, प्लीज। बी और डी, इन 2 तरह के जवाब को समझा जा सकता है कि कॉमन है, ठीक है। डी जिसमें था सारे, और बी जिसमें है एक पर्टिकुलर 7B ग्रुप। हमने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्लियर है हमारा लिखा हुआ, कि यदि सिलिकॉन, क्वेश्चन को देखो, यदि सिलिकॉन एक अरेंजमेंट के थ्रू, यदि सिलिकॉन के बारे में बातें हो रही है कि वो बिलोंग कर रहा 4B ग्रुप से, तो क्लोरीन किस ग्रुप से? क्वेश्चन यही है, सिलिकॉन यदि 4B ग्रुप से तो क्लोरीन किससे? ध्यान से देखिए बेटा, यदि सिलिकॉन का हमने दिया 4B ग्रुप, इसका मतलब हमने किस सिस्टम को ऑप्ट किया? ध्यान से, मैनलीफ, क्योंकि अभी अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग तो सिलिकॉन 4A का है, तो हमने 4B लिखा है, इसका मतलब मैनलीफ पीटी, मतलब यूरोपियन सिस्टम को आपने ऑप्ट किया, और आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, डिटेल में नहीं, एक जगह इसका जिक्र है और इसका पीटी भी ड्रॉ किया हुआ। पीरियोडिक टेबल को पलटोगे तो एक पीटी मिलेगा और उसमें बड़ा अजीब अजीब सा आपको चीज दिखेगा, आपको दिखेगा यहाँ 4B। बहुत सारे टीचर पता है बोलते हैं गलत है, एनसीईआरटी में मिस्टेक, ये मिस्टेक, क्या वहां लिखा हुआ कार्बन सिलिकॉन जर्मनियम, तो टीचर बोलते नहीं नहीं ये 4B नहीं होगा 4A होगा।
वो मिस्टेक है, गलती से साहब प्रिंटिंग एरर है। नहीं भाई साहब, ये मैनलीफ के सिस्टम का ये हिस्सा है। मैनलीफ ने ऐसे ही प्रपोज किया था कि सिलिकॉन वाले ग्रुप 4 भी हैं, बगल वाले ग्रुप 3 भी हैं, उसके बगल वाले ग्रुप 2 भी हैं। क्लियर हुआ? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने जब एक बार बोल दिया यूरोपियन सिस्टम, तो अब हमने पूछा कि क्लोरीन को बताओ यूरोपियन सिस्टम में, क्लोरीन को बताओ यूरोपियन सिस्टम में। बोलोगे सर अब समझ में आ गया, क्लोरीन यूरोपियन सिस्टम में है 7B। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। उम्मीद है जिन लोगों का बी आया होगा सलाम है उनको हमारे तरफ से, बहुत बढ़िया, शानदार। और ज्यादातर लोगों ने बी सॉल्व किया, मेरे को पता है यही होगा आप लोगों ने। अब मैं, वो तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अब मैं आपको ए बी को लिंक करने के लिए बता रहा हूं। अच्छे से देखो, ए बी को लिंक करना। आप देखो अमेरिकन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इस सिस्टम से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। ये सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन सिस्टम, ठीक है, जिसको आप कौन सा बोलते हो, मॉडर्न पीटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, 1A 2A और फिर क्या है 3A नहीं 3B, फिर क्या है बेटा सर 3B से लेकर के कहां तक 8B और 1B 2B, और फिर स्टार्ट होता है कौन A, 3A से लेकर के 8A। तो आप इस पीटी को अच्छे से अब देखें, 1A 2A लेफ्ट है ए वाला पार्ट, और 3A से 8A ये भी ए वाला पार्ट है लेकिन ये राइट है, और बी वाला पार्ट सारा बीच में है, बी वाला पार्ट सारा बीच में, जिसको डी ब्लॉक बोलते हो। तो आपको याद रखने में सुविधा होनी चाहिए, 1A 2A के बाद क्या बोलोगे, 1A 2A के बाद क्या बोलोगे 3A नहीं 3B to 8B, फिर 1B 2B के बाद 3A to 8A। गौर से करो, ध्यान से, अच्छे से एकदम फोकस होके, 1A 2A, उसके बाद 3B नहीं 3A नहीं 3B से 8B, 1B 2B, मतलब सारा B एक जगह हो गया, फिर 3A से लेकर के 8A। तो आप दो हिस्सों में, आपको क्या है ना, क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन को देखो कैसा, मतलब दिमाग में कैसी चीजें चलनी चाहिए कि अगर आपको कोई एलिमेंट है फास्फोरस, अब इसका दो ग्रुप एक साथ दिमाग में क्लिक करना चाहिए, एक IUPAC, तो IUPAC और दूसरा अमेरिकन, दोनों एक साथ क्लिक करना चाहिए, और यूरोपियन को छोड़ दो, बस यूरोपियन हमने पढ़ लिया कि ऐसा होता है, ठीक है, कि उसमें सारा उल्टा है, ए वाला बी है, बी वाला ए है, और लास्ट वाला 0 है, अब बीच वाला ना ए है ना बी है, 8 है, वो हमने पढ़ लिया। हमने बोला कि फास्फोरस, अब दो ग्रुप, तो बच्चों को याद रहता है, जैसे किसी को 5 है किसी को 15, किसी को कंफ्यूजन होता है, यही चीज मैं कह रहा हूं, ये 5A इसके अकॉर्डिंग हुआ और IUPAC के अकॉर्डिंग 15। तो इस बात को अच्छे से क्लियर कर लो, यहां पर है 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A और 8A, है ना। देख बेटा, इसमें क्या कर, बीच में एक लाइन खींच ले, किसको 8B को, 8B को रेफरेंस मान लो। इसके अगर लेफ्ट साइड है तो जो ग्रुपिंग ये है वही ग्रुप दोनों में सेम है, और इसके अगर राइट साइड है तो IUPAC में इक्वल्स टू अमेरिकन +10 है। एक बार फिर समझा दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। और इधर वाले में क्या है, IUPAC इक्वल्स टू अमेरिकन। क्या मतलब हुआ सर, अगर आपने इस तरह का कोई एलिमेंट लिया, किस साइड का, लेफ्ट साइड का कोई एलिमेंट ले लिया, मान लो कि आपने थोड़ी देर के लिए एलिमेंट ले लिया लेफ्ट साइड का कुछ भी 4A का, टिटेनियम 4B का, तो टिटेनियम का 4B बोल लो या ग्रुप 4 बोल लो, क्लियर है, सेम। लेकिन इधर का कुछ लिया आपने, मान लो फास्फोरस नहीं सल्फर, तो 6A बोलो अमेरिकन में, लेकिन IUPAC में जाके 6 + 10 16 बोलो, क्लियर हो गया।
आपको याद रखना होगा इस तरह से कि ये जो ग्रुप है वो राइट है 8B के लेफ्ट। पीटी तो इंटायर याद रखना, वो मैं धीरे धीरे मैं होमवर्क दूंगा आपको और आपको पर डे उस होमवर्क पर काम करना है। तो एक तो बेटा वो है। सेकंड हमने बोला कि अमेरिकन और आईयूपीएसी के बीच कनेक्टिविटी आनी चाहिए। जैसे अगर आपको बोलता पिन कोड, पिन कोड, अब लास्ट में कोई पिन कोड है, मान लो समथिंग कुछ भी है, 8 है 0006 है मान लो, या 7 है 00 लास्ट में 5 है, तो 5 बोलने से पिन कोड तुरंत क्लियर होता है कि ये एरिया, और 6 बोलने से एरिया बगल वाला ये, 4 बोलने से उसके बगल वाला ये, या वो एरिया का नाम बोलो। तो दो बातें हैं, एक पिन कोड बोलो कि एक वो एरिया का नाम बोलो। तो दोनों को आपस में क्या आना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन आना चाहिए कि जब मैं अमेरिकन का कोई नाम बोल रहा हूं तो एट द सेम टाइम उसका आईयूपीएसी में रिकॉग्निशन क्या है, आईयूपीएसी में उसकी नेमिंग क्या है, कॉलिंग क्या है, तो दोनों का तालमेल आना चाहिए। तो कैसे होगा, अगर वो ग्रुप 8B के लेफ्ट है तो वही रह जाएगा आईयूपीएसी, और अगर वो ग्रुप 8B के राइट है तो आईयूपीएसी में उसके नेम में +10 ऐड कर दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के लिए अमेरिकन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम अमेरिकन। तो चलो ठीक से देखो, मैं बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा अमेरिकन और आपको बोलना है उसका आईयूपीएसी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला कि मैं बोलूंगा अमेरिकन और आपको क्या बोलना है मेरे साथ में, आईयूपीएसी। एक बार सोच लो, अमेरिकन में 1A 2A लेफ्ट, 1A 2A लेफ्ट, फिर 3B से लेकर के 8B 1B 2B, अब फिर 3A से लेकर 8A राइट इधर है। 8B को हमने बाउंड्री बोल लिया, इसके रिस्पेक्ट में ग्रुप को सोच लो पहले लेफ्ट है कि राइट। जैसे मैं बोलूं 4B, 4B B है, B 8B के लेफ्ट, क्लियर है। अगर मैं बोलूं 5A A है, राइट है। अगर मैं बोलूं 6A A है, राइट है। 1A और 2A लेफ्ट है, लेकिन 1B 2B राइट, सिर्फ 1 2 में उल्टा है, क्लियर है। अगर मैं बोलूं 4A A बोला राइट, अगर मैं बोलूं 6A A बोला राइट है, अगर बोलूं 5B B लेफ्ट है। लेफ्ट किसके लेफ्ट, 8B को हमने एक रेफरेंस ले लिया। अगर मैं बोलूं चल बोल दे 3A, सर 3A राइट, 3B सर लेफ्ट, 7B बोलो 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 7B B है लेफ्ट, 5B B है लेफ्ट, 4B B बोला लेफ्ट, 1B लेकिन B में 1 और 2 में AB में उल्टा है, तो 1B B को मैं बोलता हूं लेफ्ट, तो 1B राइट। 2A A को मैं बोलता हूं राइट, लेकिन 1 2 में उल्टा, वो लेफ्ट है। अगर मैं बोलूं 7A राइट, 5A राइट, 8A राइट, 6B लेफ्ट, 2B 2 तो B होता है लेफ्ट, तो 2B राइट। कितनी आसानी से बन गया। अब इसका आईयूपीएसी में है, तो सोचो जो राइट गया +10 और जो लेफ्ट गया वो वही आईयूपीएसी। अब आ जाओ, जैसे मैं बोलूंगा कि कोई ग्रुप 6B है, तो वो आईयूपीएसी में नेमिंग क्या है, पहले सोचो 6B किधर है, राइट या लेफ्ट। तो सर 6B B सारे लेफ्ट है, तो 6B में वही उतर जाएगा, ग्रुप 6। क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं 7A, तो A सर राइट है, इसीलिए 7A आईयूपीएसी में 17 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 2A 1 2 में सर उल्टा है, 1 2 का A लेफ्ट है और 1 2 का B राइट है, जबकि बाकियों का A राइट है और B लेफ्ट, लेकिन 1 2 का A लेफ्ट है और B राइट है। क्लियर है। तो सर आपने बोला 2A, तो 2A लेफ्ट है, इसलिए आईयूपीएसी में 2 होगा। अगर मैंने बोला 6A A राइट, सर 16। मैंने बोला 4A सर A राइट 14। हमने बोला 7B सर B लेफ्ट 7। उम्मीद है याद हो गया होगा, हाँ या ना, और अच्छे से बताएं अच्छे से याद हुआ या नहीं प्लीज। लेकिन अगर आपने मेरे साथ ये चीजें बोली नहीं होंगी ऑनलाइन में, तो फिर आपको मैं किसी पागल की तरह दिख रहा हूंगा। राइट लेफ्ट अप डाउन, क्या मोदी जी क्या हो क्या रहा है, राइट लेफ्ट आईयूपीएसी अमेरिकन। ये नहीं, मैं कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा हूं। तो बताएं आप मेरे को, अच्छे से आप लोगों ने सीखा इसको
कैसे हम आईयूपीएससी से सिंक्रोनाइज करते हैं अमेरिकन सिस्टम को, अमेरिकन यूरोपियन और मैनलीफ, अमेरिकन यूरोपियन और आईयूपीएससी में क्या तालमेल है, और क्यों लास्ट वाले ग्रुप को जीरो ग्रुप बोलने से बचना चाहिए। क्या ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से सीखे? अच्छे से, यस नो से काम नहीं चलेगा। हाँ सर अच्छे से सीखा, नहीं सर अच्छे से नहीं सीखा, या ठीक ठाक है, पता है। चले स्क्रीनशॉट ले ले, मैं नेक्स्ट पेज में आता हूं प्लीज। हम लोग अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करके उसके फॉर्मेट पर हम लोग चर्चा करते हैं। बड़ा अच्छा डिस्कशन होने जा रहा है, आइए ध्यान से। अब बातें स्पेशली किसकी हो रही है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो अपना मोस्लेज पीरियोडिक टेबल, सॉरी 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 सॉरी, देख रहे हो मेरे से भी वही गलती हो रही, बोर्स पीरियोडिक टेबल 1930, अच्छे से आ जाइए। क्या बातें कर रहा हूं इसमें, मैं बात करना चाहता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पीरियड। किसी भी पीरियड में एलिमेंट्स की संख्या कैसे डिसाइड हो रही, ये एक बड़ा मसला है। आपने देखा है कि अगर आप फर्स्ट पीरियड बोलो, पीरियड नंबर को n से लिखो, तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स लेते हो। अगर आप सेकंड पीरियड बोलो तो 8 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छे से देखो, आप किसी से पूछो कि भाई ये बता सेकंड पीरियड में क्यों 8 एलिमेंट्स होते हैं, वाई? ठीक है, अच्छे से देखो, पूछो किसी से पूछ के देखो सेकंड पीरियड में क्यों 8 एलिमेंट्स होते हैं। उसका आंसर होगा क्या, क्या जवाब करेगा? आंसर होगा 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 6 इलेक्ट्रॉन। आप बोलो कि 18 क्यों नहीं होते हैं? या आपसे भी मेरा सवाल है 18 क्यों नहीं होते हैं? आप बोलोगे 2 में d नहीं होता है, तो चूंकि 2 में d नहीं होता है इसीलिए नो d ब्लॉक। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के हमारा 8 एलिमेंट्स हुआ। अच्छे से देखो, मेरा अब सवाल है कि बेटा ये बता थर्ड पीरियड में, सब थर्ड पीरियड में भी 8 ही होते हैं, तो अब मैं पूछ रहा हूं जब थर्ड पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट्स होते हैं तो फिर बताओ अब क्यों, वाई? जबकि अब मैं बोलूं कि 3D तो होते हैं बेटा, 3D तो होते हैं। मेरी बातों को समझ रहे हो? आपने बोला कि लोगों को पूछिए, तो लोग यही कॉन्सेप्ट इसी तरीके से कन्वे करते हैं कि सेकंड पीरियड में 80 एलिमेंट्स क्यों? तो 80 एलिमेंट्स इसलिए क्योंकि 2 में डी नहीं होते हैं, तो डी वाला इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, तो पी और तो थर्ड में तो 3 में तो डी होता है दोस्त, तो थर्ड में अगर डी होता है 3D तो हमारा 18 एलिमेंट्स होना चाहिए, फिर 8 एलिमेंट्स क्यों? अब आ जाओ, मैं आगे सवाल कर रहा हूं, ठीक से देखो। फोर्थ में कितने? सर फोर्थ में 18 एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन देखो, अब मैं बोलूं कि क्यों इसमें 32 क्यों नहीं, वाई नॉट 32, वाई नॉट 32? अब मेरा ये सवाल है 32 क्यों नहीं? तो अब जबकि 4 में एफ होता है, फिर क्या है यहां? अगर मैं बोलूं कि चलो पांचवें पीरियड छठे पीरियड में इस तरह से आगे बढ़ोगे, पांचवें में सर 32, छठे में सॉरी 18, अच्छे से देखना 18, छठे में सर इसमें भी 18, सातवें में सॉरी छठे में 32, सातवें में 32। अब मेरा क्वेश्चन ये होगा, ये बताओ अगर मैं 8वां पीरियड ले लूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? अगर मैं 8वां पीरियड ले लूं, अब मेरा नया क्वेश्चन, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? अच्छा ये तो छोड़ना, मैं बोलूं कि मैंने एक पीरियड ड्रॉ किया, मान लो 10वां पीरियड, क्या हमने ड्रॉ किया? मान लो 10th पीरियड, मैं बोलना चाहता हूं अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? हमने एक ड्रॉ किया, एक पीटी हमने पीरियड मान लिया। अब इसमें सर क्यों माना, क्यों नहीं मान सकते बेटा? मोदी जी मान सकते हैं कि मान लो खाते में 15 लाख आ गए, तो मैं क्यों नहीं मान सकता कि 10वें पीरियड होंगे? और
कोई ठीक नहीं है। एलिमेंट्स डे बाय डे जिस रफ्तार से डिस्कवरी एलिमेंट्स की हो रही है, तो वो दिन दूर नहीं है कि एटॉमिक नंबर 200, एटॉमिक नंबर 300 ये सब की भी डिस्कवरी हो जाए। डिस्कवरी एलिमेंट्स की तो सिलसिलेवार नहीं होती है ना। मतलब ऐसा तो नहीं ना बेटा कि 40 ढूंढा गया तब 41, ऐसा तो नहीं है। कभी एलिमेंट 40 मिल गया तो कभी एलिमेंट 90 मिल गया। प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स है 10। प्री हिस्टोरिक मतलब आपके इतिहास से पहले के 10 एलिमेंट्स है प्री हिस्टोरिक। तो अब उन प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स को एक बार सोचो तो, एटॉमिक नंबर इनका देखो तो प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स, इसको किसने ढूंढा किसी को नहीं पता। राजा महाराजा के जमाने से, देवी देवताओं के जमाने से कॉपर सिल्वर गोल्ड आ रहे हैं, कार्बन आ रहा है, ये सब प्री हिस्टोरिक एलिमेंट है। सल्फर आ रहा है, इचिंग में खुजली में लोग इस्तेमाल करते थे सल्फर को। एंटीमनी आ रही है, कालाजार की दवा बनती थी एंटीमनी से। लेड आ रहा था, पहले लोग इसका पॉइजन बनाते थे लेड का। बिस्मत भी करीब करीब है, टीन है। तो 10 एलिमेंट्स हैं जो प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स हैं। टोटल 10 एलिमेंट्स हैं जो प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स हैं। तो अब जरा सोचो एटॉमिक नंबर वाइज इनको देखो। अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि सर 400 क्यों आ जाए, तो कॉन्सेप्ट सोचो। एटॉमिक नंबर 79 प्री हिस्टोरिक है, और जबकि एटॉमिक नंबर 1 किसके लिए, हाइड्रोजन, 1766 किसने ढूंढा, सर कैवेंडिश ने। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बातें बोल रहा हूं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तुम ये नहीं कह सकते कि सर ये क्यों, बिल्कुल कहने का हक नहीं है। क्वेश्चन मेन वालों को, नीट वालों को डालना, वो ये डिसाइड करेंगे मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूं। 119 एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई है, अनडाउटेबली नहीं हुई है। कलर देख के ये नहीं सोचना कि सर चढ़ा रहे हैं, ये नींबू वाली चाय है। कलर देख के थोड़ा लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा देख रहे हो कि इवेपोरेट कर रहा है। हा? सर चढ़ाते वराते नहीं है, कभी आज तक नहीं चढ़ाया है। चला जाओ, इनऑर्गेनिक से उतरे नशा तब ना कुछ और चढ़ाया जाए। हमने बोला 119 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट ने, आप नीट का पेपर देखो 2016 या 17 का नीट का पेपर, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मालूम चलेगा, आपको पूछा हुआ। आईआईटी ने 94 में, आप लोग लॉन्च भी नहीं हुए थे 94 में, मैं हो गया था 94 में, 106 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया। 94 में 106 का कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया। उस समय में हमारे पीरियोडिक टेबल में उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया। तो एक बेसिस होता है कि, बेसिस आधार होता है कि हमने इस एलिमेंट को, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, उसके बाद मैं कुछ भी उसके बेसिस पर पूछ सकता हूं, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा। क्लियर है? इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स देखो, बड़े बड़े एटॉमिक नंबर वाले बाद में खोज हुए, और एटॉमिक नंबर 1 वाला 1766 में आया, 1766 में कैवेंडिश ने ढूंढा हाइड्रोजन को। तो डिस्कवरी सिलसिलेवार तरीके से नहीं हो सकती है। तो 10वें पीरियड के किसी एलिमेंट की डिस्कवरी हो सकती है कि अगले साल हो जाए, और 10वें पीरियड के बाकी एलिमेंट्स की डिस्कवरी ना हो। कब क्या नेचर में कहा क्या मिल जाए किसी को नहीं पता। इंसान बनाने को आज कुछ भी बना लेता। आप हाइड्रोजन 1 जानते हो, 2 जानते हो, 3 जानते हो, हाइड्रोजन 4 भी होते हैं, क्वाड्रियम 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। जी हाँ, ये सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं और इंसानों ने बनाया है ये। ठीक है, तो चलो आ जाओ। हमने इस पेज में आपको कुछ चीजें जो डिस्कस करी आपसे हमने, वो ये है कि आपका ये जवाब देना इस तरह से गलत है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हैं कि सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स इसलिए बोलेंगे, 18 इसलिए नहीं बोले अपन क्योंकि वहां डी ब्लॉक नहीं है, तो हमने वही दिखाया। थर्ड पीरियड में फिर 8 क्यों, वहां तो डी ब्लॉक है। फोर्थ पीरियड में फिर 32 क्यों नहीं, वहां एफ ब्लॉक है। तो इसके पीछे का एग्जैक्ट सटीक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं अगले पेज में आपको, पेज नंबर 6 में दिखाता हूं। आप इस पेज को कैप्चर करें, स्क्रीनशॉट ले। मैं पेज नंबर 6 में दिखाता हूं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, प्लीज। पेज नंबर 6 में अब उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी पीरियड का डिफाइन किया जाता है।
और जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 10वें पीरियड पर भी बात कर ली जाए तो हम बोल सकते हैं। आज के क्लास में आपने बहुत यूनिक चीजें सीखी है, मैनलीफ, अमेरिकन और हमारा जो IUPAC है, तीनों को आपने डिफरेंशिएट किया और जाना कि 1869, 1915, 1942 कैसे कैसे डिफरेंसेस है। हाइड्रोजन के बारे में आपने सटीक तरीके से जाना, क्यों आपके एनसीईआरटी में एस ब्लॉक अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ये सब चीजें हमने आपसे डिस्कस करी। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी जो nth पीरियड है, एनी nth पीरियड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी है, ध्यान से देखें, कोई भी पीरियड स्टार्ट होता है स्टार्ट्स होता है एस ब्लॉक से, स्टार्ट्स विद एस ब्लॉक। हाँ सर, सही है। और एस ब्लॉक के एनएस कॉन्फ़िगरेशन से, एस ब्लॉक के एनएस कॉन्फ़िगरेशन से, और वो पीरियड समाप्त होता है एंड्स विथ पी ब्लॉक। कॉन्सेप्ट सीखो, लॉजिक। कोई भी पीरियड समाप्त कहां से, एंड कहां से होती है सर? पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक के एनपी कॉन्फ़िगरेशन से, पी ब्लॉक के एनपी कॉन्फ़िगरेशन से। और बीच में डी ब्लॉक आ सकता है, नहीं भी। डी ब्लॉक तब आएगा जब n-1 डी में इलेक्ट्रॉन भरा जाए। बीच में एफ ब्लॉक भी आ सकता है। एफ ब्लॉक तब आएगा जब n-2 एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाए। बीच में जी ब्लॉक भी आ सकता है, जी हां दोस्तों, तब जब n-3 जी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाए। और बीच में एच ब्लॉक भी हो सकता है, कब? जब n-4 एच ऑर्बिटल्स भरे जाए। और भी ब्लॉक्स हो सकते हैं। हमने इतना डिस्कस किया, वो भी काफी। अब इसको समझना एक्चुअली ये आया कहां से। मान लो कोई एक पीरियड लेते हो, 6th पीरियड, क्या ले रहे हो? तो आप ओबाउज रूल को, एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी कंटेंट को जरा फॉलो करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी से भरता है। ठीक से देखें, तो आप बोलोगे कि सर हमने पढ़ा है रिलेटिव एनर्जी कंटेंट, ध्यान से देखोगे 6s से शुरू होना है, ठीक है बेटा, और खत्म होना है 6p पर। अगर आप अपने ओबाउज रूल को याद करें, 6s और 6p के बीच के इलेक्ट्रॉन भरने की ऑर्बिटल वाली जो सीक्वेंस है, 6s हमने अच्छे से करवाया एटॉमिक स्ट्रक्चर में। देखो बेटा, थोड़ा तो यूज हुआ ना। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। देख, 6s, इसके बाद 6s के बाद 4f, 5d लेते हो, 4f, 5d। अब जरा चेक करो, आपका n का मान क्या था? यहां 6th पीरियड है, तो n का मान क्या है? पीरियड नंबर 6। तो क्या ns से शुरू हुआ आपका? क्या np पर खत्म हुआ आपका? और क्या d ब्लॉक n-1 d है, n का मान 6? और क्या f ब्लॉक n-2 f है? आपको अब लॉजिक समझ में आया कैसे हुआ? साफ साफ यहां दिख गया, समझ में आया? ये जो आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं ओबाउज रूल से, जहां से भी s शुरू होता है और जहां p खत्म होता है, वो एक पीरियड है। अगर उस बीच में d आ रहा है तो d ब्लॉक भी होगा, f आ रहा है तो f ब्लॉक होगा, g आ रहा है तो g ब्लॉक होगा। इसीलिए हमने इन चीजों को ऐसे ट्रांसफर किया कि ये नहीं भी याद रहे तो यहां से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी पीरियड स्टार्ट होगा एस ब्लॉक से, एकदम दिमाग यहां रखना है, और खत्म होगा पी ब्लॉक पर।
एस ब्लॉक के एनएस से पी ब्लॉक के एनपी पर, और बीच में डी ब्लॉक तब होगा यदि n-1 डी होता है, जैसे 5d होता है 6-1। एफ ब्लॉक तब होगा यदि n-2 एफ होता है, जैसे 4f होता है। जी ब्लॉक तब होगा, ध्यान से सुनो, जी ब्लॉक तब होगा जब n-3g हो। 6-3 3g, 3g नहीं होता। जी कहां से शुरू होता है? 5वें सेल से, तो 3g नहीं होता, 4g नहीं होता, 5g होता। बोलोगे सर होता है, एयरटेल में भी होता, वोडाफोन में भी होता, आइडिया में भी होता, बीएसएनएल में भी होता है। वो वाला नहीं, ये दूसरा वाला जी है, समझे? जी तो बहुत जगह होता है, जीजा जी में भी जी होता है। ध्यान दे, मैंने बोला कि किसी भी एनवे पीरियड का अब कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का या ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? वो पीरियड एस ब्लॉक के एनएस कॉन्फ़िगरेशन से शुरू होगा, पी ब्लॉक के एनपी कॉन्फ़िगरेशन पर खत्म होगा। बीच में डी ब्लॉक है कि नहीं, वो डिपेंड इस पर करेगा कि n-1 डी होता है या नहीं होता। एफ ब्लॉक है या नहीं, इस पर डिपेंड करेगा कि n-2 एफ होता है या नहीं। जी ब्लॉक है कि नहीं, इस पर डिपेंड करेगा कि n-3 जी होता है कि नहीं। और हमने आपको क्लियर सिखाया हुआ है पहले, फिर भी एक बार बोल दूं, पहले सेल में सिर्फ एस होता है, दूसरे सेल में एस और पी दोनों होता है, तीसरे सेल में एस पी के बाद डी भी होता है। पढ़े हो ना बेटा, सब पढ़ाया है हमने। चौथे सेल में सर एक एक सब सेल बढ़ते जाएगा, 4d 4f होता है। पांचवें सेल में सर फिर एक बढ़ जाएगा, 5s 5p 5d 5f 5g। जी हाँ, छठे सेल में सर 6s 6p 6d 6f 6g 6h। जी हाँ, सातवें में फिर एक बढ़ जाएगा। हाँ, आई नहीं होता, सिर्फ आई नाम का कोई सब ऑर्बिट नहीं होता, क्योंकि आई और जे में कंफ्यूजन होता है, दोनों का बहुत सारे लैंग्वेज में भाषाओं में नोटेशन सेम होता है, इसलिए आई को हटा के बाकी सब जे के एल इस तरह से। तो खैर उतने का यूज नहीं होगा। तो आपने क्या देखा बेटा? आपने यहां सीखा फर्स्ट में पी तक, सेकेंड में डी तक, 4 में एफ तक, 5 में जी तक, सही है, और 6 में एच तक। एच 6 से पहले नहीं हो सकता है, जी 5 से पहले नहीं हो सकता है, एफ 4 से पहले नहीं हो सकता है, डी 3 से पहले नहीं हो सकता, पी 2 से पहले नहीं। अब मैं इसको लगा के दिखाता हूं, अलग अलग पीरियड में जादू होने वाला है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और वीडियो से कहीं नहीं जाएंगे, बहुत मजेदार एप्लीकेशन सामने आ रहे हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 7, अलग अलग पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले अब निकाल के देखता हूं। लेट, ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन 1 टाइप, सेकंड पीरियड, why does not having D block? ध्यान से देखिए क्वेश्चन। अब आता हूं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन ये होगा कि सर अगर आपने सेकंड पीरियड लिया तो n इक्वल्स टू 2 सेकंड पीरियड हुआ हमारा, n हमने मान लिया, तो ये शुरू होगा ns से 2s से और खत्म होगा np पर 2p पर। बीच में d ब्लॉक आने के लिए n-1d का आना जरूरी है, 1d जो कि होता नहीं है, इसीलिए डी ब्लॉक नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्यों वाई, क्या आंसर लिखोगे? इसका आंसर होगा ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ, अनुपलब्धता किस चीज की? 1d एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर, समझ में आया? जबकि आप पहले जवाब क्या कर रहे थे, 2 में डी नहीं होता इसलिए सेकंड पीरियड में डी नहीं होता। सही जवाब क्या होगा? 1 में डी नहीं होता इसलिए सेकंड पीरियड में डी नहीं होता। अगला क्वेश्चन ध्यान दो अच्छे से, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि फोर्थ पीरियड, why does not having f block? फोर्थ पीरियड के पास क्यों f ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते? अच्छे से देखते जाइएगा दोस्त, क्यों नहीं होते हैं। सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, कि सॉल्यूशन पे आ जाइए। सॉल्यूशन है
सर अगर आप फोर्थ पीरियड लेते हो, फोर्थ पीरियड, तो सर आपका पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा ये पीरियड एस ब्लॉक से, एस ब्लॉक के सर एनएस से, सर एनएस का मतलब है 4s से, और सर ये खत्म होगा पी ब्लॉक पे, पी ब्लॉक के सर एनपी पे, एनपी का मतलब है सर 4p पे। अब सर बीच में डी ब्लॉक इसीलिए होते हैं क्योंकि 3d होता है, n-1d 3d होता है, इसलिए सर डी ब्लॉक है। एफ ब्लॉक पे अगर मैं सवाल करूं तो सर n-2f होना चाहिए, n-2f, n की वैल्यू 4 तो 2f होनी चाहिए। आप बोलोगे सर ये नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ, चूंकि नहीं होता है, नहीं एग्जिस्ट करता है क्या बेटा? 2f। जी हाँ, 3f नहीं, 2f। फोर्थ पीरियड में क्यों एफ ब्लॉक नहीं हुआ? क्योंकि 2f नहीं होता है। क्लियर हो गया? मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर, अच्छे से ध्यान दे, मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ध्यान से प्लीज। क्वेश्चन नंबर मैं 3 लूंगा, मैं 3 लूंगा, और पेज नंबर ये 8 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या ले रहा हूं कि 5g एग्जिस्ट बट, ध्यान से, फिफ्थ पीरियड does not having g block. why? क्वेश्चन को अच्छे से समझो। बोलोगे सर अब तो हम लोग इसको फोड़ डालेंगे दिवाली के पटाखे की तरह। सॉल्यूशन ये है सर कि अगर आपने फिफ्थ पीरियड लिया n इक्वल्स टू 5, तो ये s ब्लॉक से जहां से शुरू होगा वो 5s से शुरू होगा, और p ब्लॉक पे जहां पे खत्म होगा वो 5p पे खत्म होगा। बीच में d ब्लॉक के लिए n-1d आएगा 4d, f ब्लॉक के लिए n-2f आएगा 3f, 5 के लिए 3 ना, 3f जो नहीं हो सकता है तो g ब्लॉक तो आ ही नहीं सकता, g ब्लॉक का तो नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि 5-3 ना बेटा, जी 2g कहां से पॉसिबल है? अब तो बीएसएनएल के पास भी नहीं है, तो नहीं है पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन का आपसे पूछा क्यों, तो आप बोलेंगे, ध्यान से देखो, आप बोलेंगे H फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ, अच्छे से देखना, एग्जिस्टेंस ऑफ जी ब्लॉक इन एनी पीरियड, वैल्यू ऑफ n, मिनिमम लगा लो, मिनिमम वैल्यू ऑफ n मतलब पीरियड नंबर, ध्यान से, शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ध्यान से, हमने बोला क्वेश्चन है कि जी ब्लॉक 5th पीरियड में क्यों नहीं होता, तो हमने बोला जी ब्लॉक के एग्जिस्टेंस के लिए जो मिनिमम वैल्यू ऑफ n, मिनिमम किस पीरियड में जी ब्लॉक होना चाहिए, तो n-3g इक्वल्स टू जी मिनिमम शुरू होता है 5g से। कुछ समझ में आया? इससे आगे भी है, लेकिन मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं 5g से। तो जब आपने ये मिनिमम वैल्यू लिया g के लिए, तो आप ही सोचे, इसका मतलब n-3 इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 8 मिनिमम है ये। कुछ समझ में आया? आपको क्यों नहीं दिखता है जी ब्लॉक? आपके पीरियोडिक टेबल में कभी क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आपके पीरियोडिक टेबल में 8वां पीरियड नहीं है दिया हुआ, लेकिन 8वें पीरियड में जी ब्लॉक होगा। मैं अगले पेज में 8वां पीरियड क्रिएट करके दिखाता हूं, 8th पीरियड में क्रिएट करके दिखाता हूं कि जी ब्लॉक है। कैसे है जी ब्लॉक में क्रिएट करके दिखाता हूं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि ये बड़ा अच्छा चीज हमने डिस्कस किया यहां पे कि जी ब्लॉक के एग्जिस्टेंस के लिए, नहीं, किसी भी पीरियड में जो मिनिमम सेल की वैल्यू होनी चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होनी चाहिए, दैट शुड बी कितना? 8। 8वें पीरियड से कम में आपका वो जी ब्लॉक पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मिनिमम 8। मैं अब 8वें पीरियड को क्रिएट करके दिखाता हूं, जरा ध्यान दे अच्छे से प्लीज। देखो अच्छे से, मैं अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्या क्वेश्चन नंबर था यहां? क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन 4।
फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कुड बी प्लेस्ड इन 8th पीरियड। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। यदि आपने मान लिया कि पीरियोडिक टेबल में 8 पीरियड है, ऐसा मान लिया हमने, तो आपको बताना है कि 8 पीरियड अगर हमने मान लिया तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, अच्छे से आ जा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमने 8 पीरियड लिया, बोलोगे सर अब तो बड़ी बड़ी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। 8th पीरियड आ जा, शुरू कहां से 8s, खत्म कहां पे 8p, बीच में n-1d, n का मान सर 8वां पीरियड तो 8 7d सर होता है, d तो 3 से स्टार्ट हो जाती है, बीच में f ब्लॉक n-2f, n की वैल्यू 8-2 6f बिल्कुल होती है, f तो 4 से स्टार्ट हो जाती है, बीच में g ब्लॉक g के लिए हमने क्या बोला n-3g, n की वैल्यू 8 5g, जी हाँ होती है सर। बीच में h ब्लॉक पे भी बात कर लो, h ब्लॉक n-4h, n की वैल्यू 8 4h होती है नहीं, मतलब 8th पीरियड में s ब्लॉक, मतलब 8th पीरियड में ध्यान से देखो s ब्लॉक होगा, कितने एलिमेंट्स, s में 2 एलिमेंट होता है ना बेटा, s में 2 ही, और s ऑर्बिटल, s सबसेल में 2, p ब्लॉक, p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 6 एलिमेंट्स, d ब्लॉक अच्छे से देखते जाइएगा, d सर 10 एलिमेंट्स, f ब्लॉक है इसमें सर 14 एलिमेंट्स, g ब्लॉक सर वो भी है इसमें 18 एलिमेंट्स, है ना, 4 एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे, और h ब्लॉक तो है नहीं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल 2 + 6 + 10 + 14 + 18, कॉन्सेप्ट ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, 50 एलिमेंट्स। मतलब अगर 8वां पीरियड क्रिएट किया जाए तो कितने एलिमेंट्स का स्कोप है वहां पर, 50 एलिमेंट्स का स्कोप है। यदि 8वां पीरियड, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे साथ में, यदि 8वां पीरियड 8th पीरियड अपन क्रिएट करते हैं तो कितने एलिमेंट्स का स्कोप है, एग्जैक्टली 50 एलिमेंट्स का स्कोप है। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारा 8वें पीरियड का आखिरी एलिमेंट कौन होगा, ध्यान से देखो, अच्छे से सीखो। ये हमारा कौन पीरियड है, 8th। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस बेसिस पे आपसे पूछा जा सकता है ये आखिरी एलिमेंट जो यहां है इसका एटॉमिक नंबर क्या है। यही मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सोचो सोचो सोचो, ये जो आखिरी एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये वाला, अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में यह पूछा जा रहा है ये कौन सा ग्रुप है लास्ट में, यहां पे 8A ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एटॉमिक नंबर बताओ 8A ग्रुप के आखिरी एलिमेंट का, सबसे लास्ट में 8A ग्रुप, तो एटॉमिक नंबर बताओ 8A ग्रुप के आखिरी एलिमेंट का। मैजिकल जादुई सवाल, उसका एटॉमिक नंबर देना। मैं अगले पेज में इसको सॉल्व करता हूं, आपने उम्मीद है स्क्रीनशॉट लिया होगा, प्लीज स्क्रीनशॉट जल्दी, गेट इट फास्ट। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई कोई ब्रेक नहीं है। पेज नंबर 10 जाना अलाउड ही नहीं है। आइए पेज नंबर 10 में मैं क्या कर रहा हूं, मैंने उस क्वेश्चन नंबर 5 को, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए मैंने बोला कि आपका अभी सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, हमने बोला बेटा कि आपका अभी कितना पीरियड है सर 7, अभी कितना है सर 7, यही है ना, और लास्ट एलिमेंट कितना है 118, सही है, अनऑक्टियम जिसको ऑर्गेनिजोन भी बोलते हो, ओजी 118, ठीक है, अभी ये है अपना। हमने क्या बोला 8वें पीरियड में बताओ, अब यही चीजें लेकिन 8वें पीरियड की मेरे को बताना है, यही हमने पूछा आपसे। व्हाट, आप देखो 118 के बाद यहां पे कितने एलिमेंट्स ट्रेवल करेंगे सर, टोटल 50,
क्लियर है? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8th पीरियड कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8th पीरियड कितने हैं? तो सर अभी अभी हमने पढ़ा 50। तो चूंकि 50 एलिमेंट्स हैं 8th पीरियड में, इसीलिए यहां का जो एटॉमिक नंबर बनेगा वो 118 के बाद एक्स्ट्रा 50 मतलब 168। इस एलिमेंट का नाम होगा U के लिए 1 के लिए U, 6 के लिए H और 8 के लिए O, UHO। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में हैवी एलिमेंट्स के लिए न्यूली डिस्कवर्ड, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर फॉर Z ग्रेटर देन 100 के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं? 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, जी हाँ दोस्तों डाई नहीं, सॉरी बाई, डाई नहीं, ऑर्गेनिक में डाई इस्तेमाल करते हो। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वेड, जी हाँ टेट्रा नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। 5 के लिए पेंट, पेंटा नहीं, ऑर्गेनिक नहीं बिल्कुल नहीं। 6 के लिए हेक्स, हेक्सा नहीं। 7 के लिए सबसे टिपिकल है क्रिटिकल, सेप्ट। यहां लोग गड़बड़ाता है, हेप्ट बोल देते हैं ऑर्गेनिक वाला, बिल्कुल नहीं। 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नोन नहीं, इन, नोन नहीं। तो और लास्ट में ईएम सफिक्स जोड़ देना है। एकदम बने रहो, स्पीड भी आ गई हम लोगों की। लास्ट में क्या जोड़ देना? ईएम सफिक्स। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर देखो अब फिर ये कंपटीशन के क्वेश्चन 110, इसका क्या हो जाएगा? अन, फिर अन और नील और लास्ट में ईएम जोड़ देना, अन अननीलियम, अन अननीलियम, UUN। 16 अगस्त 2004 को इसका नाम पड़ गया था डैम स्टेडियम। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ DS डेट के साथ, डैम स्टेडियम। ठीक है, तो आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर 100 के ऊपर में ये करना चाहिए। एक बार बोल लो मेरे साथ। 0 के लिए सर नील, 1 अन, 2 बाई नॉट डाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड नॉट क्वाड, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज क्वाड, 5 पेंट, इट्स नॉट पेंटा, 6 हेक्स, 7 सेप्ट नॉट हेप्ट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 7 में, 8 ऑक्ट, 9 इन नॉट नोन। क्लियर है? तो आपने मान लो कोई भी एटॉमिक नंबर अब लिखना है थोड़ी देर के लिए, मान लो 247, इसका नेमिंग क्या होगी? अगर कभी फ्यूचर में ढूंढा गया, बोलोगे सर बाई क्वाड सेप्टियम, बाई क्वाड सेप्टियम, सिंबल BQS, पता चल गया होगा। अगले पेज में आता हूं। हमने इस पेज में बताया कि इसके इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या बनेगा, 168 हमने क्लियर किया। अगले पेज में फिर नया एप्लीकेशन लेके आता हूं, बस वीडियो पर बने रहना। कुछ आखिरी चंद मिनटों का खेल है सारा, अगर आप गए तो सब लेके गए, तो प्लीज आ जाइए। अगले पेज नंबर 11 पे मैं आ रहा हूं। देखो मैं क्या क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, बस 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 बस। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दो, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक से देखो अच्छे से। इफ एन ऑर्बिटल हैविंग, देखो अब ये जेई मेन नीट एडवांस्ड कोई ऐसा नहीं है कि इस पैटर्न का नहीं पूछा उन लोगों ने। इफ एन ऑर्बिटल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that could be placed in 8th period of sorry जो एग्जाम में है पहले वही लो, 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छे से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है बेटा? हमने लिखा है इफ एन ऑर्बिटल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, यदि एक ऑर्बिटल के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑर्बिटल के पास तो 2 ही होते हैं, ऐसा इफ, यदि ऐसा है, इफ एन ऑर्बिटल कैन हैव 3 इलेक्ट्रॉन, यदि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो आपने बताना है नंबर ऑफ
फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं तब, एलिमेंट्स दैट कुड बी प्लेस्ड इन फोर्थ पीरियोडिक टेबल। आज आप बोलोगे ठीक से सर पहले अब जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग पीरियड 4 n इक्वल्स टू 4 को हम जानने की कोशिश करें तो सर ये 4s से शुरू 4p पर खत्म और n-1d 3d, बस दैट्स इट। f तो होगा नहीं, n-2f n-1d बराबर 3d, n-2f बराबर 2f, ये तो होगा नहीं। तो अब यहां पर हिसाब किताब ये है, s में एक ऑर्बिटल है, अच्छे से देखो है ना बेटा, s ब्लॉक, d में 5 ऑर्बिटल है 10 इलेक्ट्रॉन के लायक। अब इस बार ऑर्बिटल पे सीधा आ जाओ, पहले आपने क्या किया, s में 2 p में 6, बट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गए हैं और p में सिर्फ 3। अब आपके नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको इसमें क्या रहा, 3 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल बदल देते हैं हम लोग, ऐसा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब s ब्लॉक में 3 एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, s ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 एलिमेंट्स, s1 s2 s3। d ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हो गए, जरा सोचो, 5 इंटू 3 5 ऑर्बिटल, हर में 3 3 करके, तो 15 एलिमेंट्स हो गए। और आपके p ब्लॉक में अब कितने एलिमेंट्स हो गए सर, p ब्लॉक, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार आया हुआ, जरा सोचो कई बार आया हुआ, p ब्लॉक में कितना आ गया बेटा, सर p ब्लॉक में आ गया 3 ऑर्बिटल्स और सब में 3, तो टोटल 9 एलिमेंट्स आ गए। तो सर इस तरह से अब अगर पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इन फोर्थ पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इन फोर्थ पीरियड, सर अब इसको आसानी से निकाल सकते हैं अपन 3 प्लस या ऑर्बिटल के थ्रू, ऑर्बिटल कितना, s में 1 p में 3 और d में 5 और एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, 27, या वहां से भी निकाल लो 9 प्लस 15 प्लस 3 एक ही चीज है, ऑर्बिटल की संख्या निकाल लो और 3 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा कंपटीशन वालों ने। क्या हम लोग इससे थोड़ा अलग बना सकते हैं, क्या अलग तरह के क्वेश्चन क्या हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इसमें, ऐसे ही चीजों पर बेस्ड जो कंपटीशन ने पूछा क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं सर, सर आप हैं तो कर ही लेंगे, बिल्कुल मैं कर लूंगा। आज मैं कह रहा हूं यहां पे एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक से देखो, इफ स्पिन क्वांटम नंबर can have following values, ठीक से देख बेटा प्लीज, आखिरी 2-3 मिनट की बात है, हम लोगों ने अगर इतना किया, आज का क्लास हम लोगों ने अगर इस लेवल तक अटेंड किया है, वीडियो हमने देखी है, तो अब थोड़ी देर के लिए हम लोग क्यों यहां से जाएं, और बड़ी यूनिक चीजें भी आ रही है। इफ स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव फॉलोइंग वैल्यूज, आज फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने पढ़ा, s इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस 1 एंड 0, बहुत अलग तरह की चीजें। देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स फॉर 10th पीरियड। जी हां, कॉन्सेप्ट है 10th पीरियड, कॉन्सेप्ट है आपके पास, आप कुछ भी बना सकते हैं। अब इफ स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव फॉलोइंग वैल्यू, यदि स्पिन क्वांटम नंबर के इस तरह के वैल्यू हो तो कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं 10th पीरियड के लिए, आराम से सॉल्व कर लेंगे इतने बड़े क्वेश्चन को। बोलोगे सर पहले स्पिन क्वांटम नंबर का 2 वैल्यू होता था, हम लोगों ने जो पढ़ा है, प्लस हाफ माइनस हाफ, इसका मतलब होता था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सही है, 2 स्पिन क्वांटम नंबर मतलब दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। और सर अब आपने क्या किया है, इसको चेंज करके वैल्यू ले लिया प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस 1 और 0, सर 5 तरह की वैल्यू आपने ली, मतलब अब एक ऑर्बिटल में सर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
समझ में आया? 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, यही मतलब हुआ। पिछले क्वेश्चन में हमने उसी को लिख दिया, इफ एन ऑर्बिटल कैन हैव 3 इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन में हमने पटकनी दे दी, कुछ और प्रेजेंट कर दिया। कंपटीशन को समझो, कंपटीशन ऐसे ही करता है। ये बोर्ड का स्टेट एग्जाम नहीं है जहां पर आपको एकदम सीधे रसगुल्ला थाली में सजा करके बना करके डाल देगा। यहां रेसिपी पूछी जाती है, ये रसगुल्ले बनते कैसे हैं, इसमें शुगर का अमाउंट क्या है, यदि शुगर की जगह मैं शक्कर डाल दूं तो क्या बनेगा, वो रसगुल्ला बनेगी गुलगुला बनेगा, बनेगा क्या आखिर। कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन उनके मिजाज के हिसाब से बनते हैं कि बच्चों को कहां पे दिमाग लगाना है, एप्टीट्यूड इवैल्यूएशन जिसको हम बोलते हैं। आ जाओ, कॉन्सेप्ट वही है, बस सोच नहीं है। तो हमने बोला यदि स्पिन क्वांटम नंबर के ये वैल्यू है, तो आप देखो ये 5 तरह के वैल्यू, मतलब इस बार एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रखने को अपने को फ्रीडम मिल रहा है। यदि ऐसा होगा तो अब 10वें पीरियड, अब तो बन गया, अब तो बेटा बन गया। अब 10th पीरियड लोगे तो n इक्वल्स टू 10, शुरू कर लो। कहां से शुरू सर, s ब्लॉक 10s, कहां खत्म सर, p ब्लॉक 10p, सर d ब्लॉक 9d, सर f ब्लॉक ध्यान से सर 8f, जी ब्लॉक सर 7g, h ब्लॉक सर 6h। उसके ऊपर फिर नहीं हो पाएगा, क्यों, h6 पर पहुंच गए तो इसके बाद तो 5 पर जाओगे, 5 पर जाओगे, जे में 5 पे जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 में तो जी के ऊपर ही नहीं होगा। तो आपके ऑर्बिटल्स कितने हो गए जिसको भरा जाएगा इस पीरियड में, 1 प्लस डी में 5 ऑर्बिटल्स, एफ में 7, जी में 9, एच में 11 और पी में 3, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 ऑर्बिटल बॉक्सेज है ना। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए बेटा 36। तो अब कितने एलिमेंट्स पॉसिबल होंगे, एलिमेंट्स इन 10th पीरियड, लेकिन कब, विथ पॉसिबल एस वैल्यूज, विथ पॉसिबल एस वैल्यूज, गिवन लगा लो, विथ गिवन पॉसिबल वैल्यूज, गिवन पॉसिबल एस वैल्यूज, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर कि कितने हो जाएंगे एलिमेंट्स, अच्छे से देख लो। ऑर्बिटल्स की संख्या में अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, 5 है ना दिए हुए, तो 180 एलिमेंट्स अकेले हो सकते हैं इसमें। कितना बढ़िया जबरदस्त अलग तरह का एप्लीकेशन था। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। हमने बहुत तरह का एप्लीकेशन किया, करवाया, प्रैक्टिस किया। उम्मीद है आपको आज पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन पीरियोडिक टेबल का आज हमने बताया। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ये पीरियोडिक टेबल क्या है, कहां से आया, किस पीरियोडिक टेबल को रिडिफाइन किया गया, कैसा रहा आज का सेशन, और आप आगे के सेशन में क्लास करेंगे। आगे की कोई भी क्लासेस आप मिस नहीं करेंगे, आपसे ये बस प्रॉमिस चाहते हैं। और बहुत मजेदार, बहुत खतरनाक हम लोग इनऑर्गेनिक में काम करेंगे। स्पीड हो, एक्यूरेसी हो, प्रैक्टिस हो, सब कुछ अपन करेंगे। बस आपका साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास। मैं अगले पेज में एक क्वेश्चन लिख देता हूं जिसको आप सॉल्व करके आएंगे अगले दिन, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं और वो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 8। if possible values of azimuthal quantum number has been defined as, यदि अजीमुथल क्वांटम नंबर का एक पॉसिबल वैल्यू दे दिया हमने ऐसे 0 1 2 सो ऑन अप टू n+1, ये दे दिया गया, तो क्वेश्चन है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स that could be placed
इन थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक, चलो फोर्थ दे, नहीं फिफ्थ ले, वो भी लिख ले लो, दोनों दे देता हूं, थर्ड, फिफ्थ एंड सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक, पीरियड्स ऑफ, मतलब हमने 3 दिया नहीं बेटा, एक दिया थर्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, एक फिफ्थ में भी बताने हैं और एक सेकंड में। तो दोस्तों ये सेशन कैसा रहा बताएं आप, आपने चीजें कुछ अलग लेवल पर इनऑर्गेनिक को देखा, समझा, सीखा या नहीं, आपका जवाब चाहिए। और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के साथ, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, और नई चीजें हम लोग पीरियोडिक टेबल के एरिया में कुछ नई नई चीजें ढूंढते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसे कहा जाता है, इस पर हम लोग अगले लेक्चर में बातचीत करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वहां भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में तो मिसकॉन्सेप्शन भरा पड़ा है। तो बताइए आप आज का सेशन कैसा रहा। इसी के साथ मैं कुमार मन्नू आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। पढ़िए अच्छे से, मन लगा करके, कंसिस्टेंसी बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। करियर आपका, एक ब्राइट फ्यूचर आपके सामने खड़ा, आपका मेहनत, आपकी मेहनत, लगन और कंसिस्टेंसी जो होती है, अनवरत प्रयास, एकदम रेगुलरिटी में, बिना गैप के, ये चीजें सबसे ज्यादा। थैंक यू सो मच।